और भी लोग पहने हैं क्या? हाँ, तो ऐसा कर एक लाइन सब नहीं आ पा रहे हैं। हम आगे मूव करें। हो गया ना शॉट? मुझे तो बाइट करनी है। 1 मिनट बाइट कर लो आप। ये शॉट करना है। नहीं अगर ये हमें भी दे दो, चुनाव बहिष्कार वाला एक पैम्फलेट है। और क्या क्या आपकी वो किस को लेके कर रहे हैं आप थोड़ा बताइए। भैया आप पूछोगे कभी तो एयरपोर्ट बनना है विश्व का सबसे बड़ा, कहते हैं, या चौथा बनना है एशिया का सबसे बड़ा। उसमें जमीन अधिग्रहण हो रहा है और साथ में गांव का विस्थापन भी किया जा रहा है। लेकिन जो 2013 में कानून बना था, जो कांग्रेस सरकार लेके आई थी चलते टाइम पे अपने पे, इसमें ये था कि ग्रामीण को चौगुना मुआवजा दिया जाएगा, 20% विकसित भूमि दी जाएगी। उन सब प्रावधानों का उल्लंघन करके मनमाने तरीके से सरकार जमीन ले रही है। जमीन तो ले ही चुकी है लगभग, लेकिन अब जो सबसे विनाशकारी बात है वो ये है कि जब हमारे गांव को उठाया जा रहा है तो क्या कहते हैं कि हम आपको देंगे, जितना आपका स्ट्रक्चर है उसका आधा जमीन देंगे। मान लो आपका 100 मीटर का ये वो है, तो उसका हम आपको जहाँ पे विस्थापन करेंगे आपको आधी जगह देंगे। तो आप ये सोच के देखिए कि जब हम गांव में हैं तो हमारे पास खुली भी जगह है, किसी के पास खेत भी है, अगर हमारा परिवार बढ़ता है तो हम बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन जब हम एक स्ट्रक्चर बाउंड्री के अंदर जाएंगे तो हमको तो और बढ़ के जमीन देनी चाहिए, लेकिन दिया जा रहा है आधा। तो इन सब चीज़ों को लेकर पिछले 2 वर्ष से हम आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमारा किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई सहयोग नहीं करा। किसी ने, हमने बार बार गुहार करी कि भाई चलो जमीन जैसे आपने ले ली, हालांकि ज़मीन भी बहुत मंदे रेटों पे, जो कानून था चौगने का उसको करते हुए 12 साल से यहाँ पे सर्कल रेट नहीं बढ़े, शहरी कर दिया तो दोगुना दिया गया सर्कल रेट का। लेकिन अब जब घर पे बात आई है तो हम सब ने प्रताड़ित होकर, जब हमारी कोई सुनी नहीं गई है, अब ये कहते हैं कि भाई अवसर आ गया है चुनाव का, ये है लोकमोह है, फलाना है। लेकिन जब कोई सुन ही नहीं रहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो सभी हम पीड़ित गाँव वासियों ने ये लिया है कि जब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जीतो कोई हारो, हमसे मतलब नहीं है। हमारा जब अधिकार नहीं मिल रहा हमारी संपत्ति का भी, तो हम अपने मताधिकार के इसको अधिकार को भी छोड़ने का हमने निर्णय लिया है, और इसलिए चुनाव का बहिष्कार हम कर रहे हैं। आप सब एक ही गांव से हैं या अलग-अलग? कौन सा गांव है? रनारा से। किसी संगठन से हैं या व्यक्तिगत रूप कोई नहीं है। आप किसानों के किसान है सभी। नाम बता दीजिए अपने। मेरा नाम ब्रिजपाल है। नाम बता के ही शुरुआत कीजिए, बोलिए आगे। मेरा नाम रामचरण है। मेरा नाम बोलिए, अपनी बात रखिए। मैडम, जहाँ तक बात करें हम चुनाव बहिष्कार की, जैसा कि मेरे भाई ने बता दिया है कि हम आखिर चुनाव बहिष्कार का ये निर्णय हमें लेना क्यों पड़ा। लेना इसीलिए पड़ा कि जब हमारी लगातार, हमारा आंदोलन 3 साल लगभग हो चुका है, और लगातार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक जी हों चाहे सांसद जी हों, बार बार हम अपनी मांगों को लेकर, अपनी गुहारों को लेकर दोनों जनप्रतिनिधियों को, माननीय जनप्रतिनिधियों के पास में पहुँचे। लेकिन जब लगातार उनकी निष्क्रियता और उपेक्षा, ना ही किसी तरीके से किसी पटल पर हमारी मदद की गई, तब हमने ये एक सर्व समाज ने ये निर्णय लिया कि जब हम देखिए, मैं आपको बता दूं कि सब जो भी है इस समय सब सत्ता के प्रभाव में है, और ना ही कोई हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जब स्थिति ये पैदा हो गई कि कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमने चुनाव बहिष्कार का अपना निर्णय किया। जैसा कि भाई ने बताया कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जमीन को लूटा जा रहा है, ये बात सिर्फ हमारे गाँव की नहीं है। पहले फेज में, जहाँ तक 2019 में जब जेवर एयरपोर्ट का अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस समय पहले चरण में 6 गांव प्रभावित हुए, जिसमें से 6 गांव विस्थापित हुए। उसके बाद दूसरे चरण में हमारा गांव रमेरा, करीब ये 1200 वर्ष पुराना हमारा गांव है। राष्ट्र हित में विकास के लिए हम अपना गांव भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अपने गांव का बलिदान, अपने बुजुर्गों की यादें, अपना जो बचपन हमारा वहाँ खेलते हुए निकला है, उसको भी हम बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। तो 4 गाँव दूसरे चरण में विस्थापित हो रहे हैं। उसके बाद में अगला जो तीसरा चौथा फेज है, उसमें 19 गाँव है, उसके अगले में 24 गाँव है। तो अगर आप इस तरीके से अगर इनकी गिनती करें तो लगभग ये 30 गाँव होते हैं, जो लगातार जेवर एयरपोर्ट के नाम पर किसानों से बिल्कुल एकदम सस्ती जमीन जिस तरीके से लूटी जा रही है किसानों को। रातों रात किसी भी क्षेत्र में एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना के द्वारा उस क्षेत्र को शहरीकरण कर दिया जाता है। जबकि आप अगर आकर आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे और वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो आज भी वो गाँव हैं, और बस जमीन का मुआवजा अदा करने की नीयत से सरकार ने और प्रशासन ने जो जमीन को शहरीकरण कर दिया, जिससे हमारा मुआवजा, मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट फेज में हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो हमारा 3612 कानूनन बनता था हमारा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 2300 रुपये पे किसानों की जमीन को अधिग्रहण करने के लिए जो आदेश किया,
1800 रुपये थे, लेकिन उस समय कुछ आंदोलन, छुटपुट आंदोलन हुआ, किसानों ने उसका विरोध किया, उसके बाद 2300 रुपये हुआ। मैं आपको बता दूं कि जो 3612 फर्स्ट पेज में हमारा मुआवजा बनना था वो 2300 रुपये पर सिमट के रह गया। और उसके बाद भी आप लगातार अब भी जब देख रहे हैं तो इस बार 4 साल बाद भी कोई वृद्धि नहीं करते हुए 3100 रुपये, माननीय मुख्यमंत्री ने जब लगातार किसानों का विरोध हुआ तब 800 रुपये इस बार बढ़े हैं। तो जो हमारा 4 गुना 2019 में ही बनना था, आज तक हम 2024 में बैठे हैं, आज भी हमारा 4 गुना 3600 तक नहीं पहुंचा है। तो किसानों की जमीन को तो फ्री में लूट लिया, लेकिन जब हम अपनी जमीन को भी चलो देने के लिए तैयार हो गए, विकास के नाम पर राष्ट्र हित में देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब हमारे घरों का जब विस्थापन की इन्होंने पॉलिसी बनाई, विस्थापन की नीति बनाई, तो उसमें इन्होंने जैसा बताया कि आप मानिए इस कमरे में बैठे हैं, ये आपका 100 मीटर का कमरा है, तो आपको इसको आधा करके दिया जाएगा। वो आधा किस नाम पर काट लिया जाता है, ये हमारी समझ से बाहर है। लगातार हम सभी ग्रामवासी इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसी कारण हम जो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम किसी भी पार्टी को कोई भी अपना मत का अधिकार प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। पूर्ण रूप से 100% हमारा प्रयास रहेगा कि चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे इस लोकसभा। कितने परिवार है रनेरा में? रनेरा में आप कम से कम आप ये समझो कि अगर वोटों के हिसाब से अगर बताया जाए तो करीब 4,500 से 5,000 वोटों की संख्या है। और उसके बाद अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की तो कम से कम 8 से 10,000 पॉपुलेशन होती रहती है। जो कदम आपने उठाया ऐसे तो फिर हर गांव उठाएगा। देखिए मैडम, अब क्या कर सकते हैं, ये तो हमारी मजबूरी बन चुकी है। हम भी नहीं चाहते कि इस तरीके से हम मत के अपने अधिकार को छोड़ें, लेकिन क्या करें, जब हमारी लगातार 3 साल से उपेक्षा की जा रही है, लगातार हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है, तो हम इस मत के अधिकार को भी प्रयोग करके क्या करें। ये तो चीज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था मन की बात के अंदर कि हम किसान को किसी को मतलब दोहात नहीं होने देंगे और सबको हम जमीन के सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा और 20% विकसित भूमि करके 20% का प्लॉट दिया जाएगा। जबकि हमारी सरकार हमारे साथ में अनदेखा कर रही है और एक प्रधानमंत्री का भी अवहेलना कर रही है, जिससे कि उनका भी कहना अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए हम सरकार से 2 साल से लगभग आंदोलन पर चले हुए हैं, लेकिन कहीं देखो हम डीएम ऑफिस में गए, कलेक्ट्रेट पे यहाँ पे 0 पॉइंट पर में आंदोलन में रहे, कमिश्नर के पास गए और तुम्हारे सीओ साहब के ऑफिस में भी गए, लेकिन किसी ने हमारी कोई सुनी नहीं। इसलिए हमने अपने गांव के अंदर समस्त गांव को इकट्ठा करके हमने अपना ये सबने प्लान बना करके सबने ये तय किया कि हम अब चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है तो हम भी, उनका कानून है तो हमारा भी, हमें ये हक है कि हम भी अपने हक को मजबूत करें और उसकी हम कामयाबी करें। इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार करें। जो पहले फेज में जो विस्थापित हुए हैं गाँव, उनको भी इतना आधा ही दिया गया? उसका आधा ही दिया गया जी। पहले तक क्या था जी कि पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, पता उत्साह ज़्यादा था एयरपोर्ट को लेकर, सभी क्षेत्र में उत्साह है और ये भी लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जब यहाँ पे ये पेरीफेरल बना है तो यहाँ पे लोगों को दिया गया था 3640 रुपये का मुआवजा। ये एक जमीन जा रही है सिर्फ, लेकिन जो गांव के गांव विस्थापित हो रहे हैं उनको 4 साल बाद 2300 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब यहाँ पे 3640 मिला तो किसानों को लगा कि 4900 या 5000 तो मुआवजा मिलेगा ही। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि किसान सिर्फ दे क्यों रहे हैं? किसान को स्ट्रेटेजी लेकर कमजोर किया गया है। तो भाई देखो, खेती से तो उसका काम चल नहीं रहा है, उसकी जमीन बेचने की नौबत आ रही, तो किसान तो मजबूरी का फायदा उठा के वो जमीन को हड़प रही है। अगर किसान का वाकई काम चल रहा होता अच्छा अपने जमीन से तो कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तो ये तो सरकार की नीतियों के कारण ही तो ऐसी स्थिति आई कि जो 2013 का कांग्रेस का बनाया हुआ कानून है, जिसको हम सब भी कहते थे कि कांग्रेस वो विरोधी है, मतलब किसान विरोधी है, ये भी कहते थे। जब कानून पास हुआ तो राजनाथ सिंह और सुमित्रा महाजन जी ने चिल्लाया कि ये कानून तो और कमजोर है, हम होते तो और बढ़िया करते। 15 में आते ही इन्होंने सबसे पहले उस कानून को बदलना चाहा। जब किसानों ने विरोध किया तो मन की बात का एक कार्यक्रम है, आप चाहो तो कहीं भी देख लेना, उसमें खुलेआम ये कहा कि हाँ भाई मैं 20% भूमि दूंगा। ये सब विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं। आज बिना उसके मतलब कानून संसद से पास हुए, एक नोटिफिकेशन से ही उसको पास, आधा मुआवजा कर दिया, आधा घर कर दिया, आधा क्या चौथाई कर दिया। आप ये देखो कि 12 साल से ऐसी कोई चीज है जिसके रेट नहीं बढ़े हों, लेकिन किसानों की जमीन के 12 साल से सर्कल रेट रिवाइज नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए कि कानून एक ये बन गया कि भाई सर्कल रेट का मुआवजा देना पड़ेगा। फिर उसमें भी इनको ये लगा कि कुछ ज्यादा चला जाएगा तो उसको चौगने को दोगुना करने के लिए शहरी कर दिया अथॉरिटी के अंदर।
चलो अथॉरिटी के अंदर आपने कर दिया तो अथॉरिटी जो प्लॉट देती है 5% 7%, उससे भी हमको ये वो कर दिया। डीएम साहब ने उस तत्कालीन डीएम साहब थे बीएन सिंह, उन्होंने बड़ी 5% वाला तो मिला होगा ना? नहीं 1% भी नहीं, केवल एक बार मुआवजा पकड़ा दिया। फिर उसके बाद आप देखो, आप ये भी कह सकते हो कि और गांव बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि स्थिति नहीं है। जब ज्यादा आदमी कमजोर हो जाता है, अपने मरना जीना ये होता है भी, उसका दैनिक कार्यकलाप नहीं है, आंदोलन की स्थिति में नहीं है, तो उस स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप खुद जाके। आप मतलब अगर आप वो निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई क्षेत्र संतुष्ट है। कोई भी अगर उनकी जाके पीड़ा सुने तो सब ये बता सकते हैं कि हाँ भाई कितने लोग दुख थे। यमुना प्राधिकरण पे प्रदर्शन किया था ना आप लोगों हाँ, ने? यमुना प्राधिकरण पे किया, तो उसमें तो मुझे लगा और भी गाँव थे रनेरा के अलावा। हाँ और भी गाँव थे। 12 ऐसा है कि भाई, और देखो कुछ तो आप स्पष्ट बताऊं, कुछ तो मुस्लिमों के गांव है, आपको पता है उनमें कितना भय का माहौल है। कुछ ऐसे कमजोर गांव है, तो मतलब रनेरा थोड़ा बड़ा गांव है, हर तरीके से हर जाति से मजबूत है, तो रनेरा आंदोलन कर पा रहा है। अन्यथा तो धमकाने में और उसमें जेल का डर और उसका वो तो आप सब देख ही रहे हो। आपका द्वितीय चरण में पहले में हो गया आपका? हम पहले चरण में हमारी थोड़ी सी जमीन गई थी, द्वितीय चरण में हमारा पूरा गाँव ही जा रहा है। अब आगे देखो ना, मैं ये पैर रखा हूँ, हम मांग क्या मांग रहे हैं? विस्थापन में करो सुधार, समतुल्य का 2 अधिकार, केवल इतना कि जितनी मेरी जमीन जा रही है उतनी मुझे दे दो गति। उसमें भी कह रहे हैं कि हम आधी देंगे। बताओ, पहले तो हम मुझे लगे मॉडलपुर के लिए कह रहे थे। मॉडलपुर तो हाँ, वो तो एक बात है कि वो हमारी बात होगी कि इन्होंने स्ट्रेटेजी हमको चाहा कि हम फलेदा बसाएं, लेकिन हमने कहा कि हम मॉडलपुर बसेंगे, तो वो तो कहीं ना कहीं बात पूरी हो गई है। उसके लिए हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं। लेकिन ये क्या हम ज्यादा मांग रहे हैं? आप खुद सोच सकते हो कि बस जितना हम ये मांग रहे हैं कि मेरा एक कमरा जा रहा है तो मुझे एक कमरा दे दो, तो कौन सी बड़ी मांग है इसमें? जिसमें कि एयरपोर्ट का कितना बड़ा नाम हो रहा है देश में, किसान खुश है, मीडिया मैनेजमेंट कितना हो जाता है, आप सब देख सकते वो तो अभी मुख्यमंत्री आए, अभी खुद कह के हाँ गए। वो बिल्कुल यही है। किसान खड़े क्या? सेकंड फेज में कितने गाँव हैं? सेकंड फेज में ही 6 गाँव है, छोटे मोटे। रनेरा ही इतना बड़ा गाँव है। 20 बिंदु है ऐसे जिसमें किसान के साथ धोखा हुआ है। क्या हमारे साथ अन्याय कर रही है? कम से कम 20 बिंदु है जी जिनमें किसान के साथ अन्याय हुआ है। जैसे कि आप वो लाइव बनवा के ये तो ये है अपना बहिष्कार का और 1-2 मांग का, ये सब बाइट कर लेना। चलो कोई बाइट नहीं बता देंगे। 1-2 बिंदु बता देना उसमें क्या हाँ। आगे और भी तीसरे चौथे चरण ये के लिए ये भी जन सुनवाई अभी 10 तारीख से शुरू है दिखाओ इसे, मैं फोटो ले लें फोटो खींच लेंगे इसका उसमें। के लिए, और तुम्हारे और उपयोग के लिए जमीन वोट तो आपने प्राधिकरण करेंगे। जेवर एयरपोर्ट का तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। हाँ, सबसे ज्यादा बड़ा वोट मुद्दा तो है। आपके नाम पे मांगी भाई है। मुद्दा तो है यार। फर्स्ट फेज में जो हमारे जो शेष जो रह गए थे, पर संपत्तियों का पैसा उनका आज तक नहीं मिला। फर्स्ट फेज का भी मतलब कुल मिला के ये जो एयरपोर्ट है, और सेकंड फेज के लिए जो वायदे जो प्रॉमिस किए थे वो पूरे नहीं, ये भटका रहे हैं आप और बोलेंगे भटका ना, रहे बाइट आप देंगे अभी बता दो। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और आप चुनावों का बहिष्कार किस लिए कर रहे हैं? मेरा नाम विजय सिंह है, मैं रनेरा का रहने वाला हूँ। चुनावों का बहिष्कार हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो वांछित जो मांगे थी या जो हमारे अधिकार से, उनसे हमको वंचित किया जा रहा है और हमें झूठे वायदे कायदे दे करके हमें भटकाया जा रहा है। कई बातें ऐसी हैं कि मैं जो आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अभी फर्स्ट फेज में हमारा भूमि अधिग्रहण हुआ, उनके हमारे अभी तक पर संपत्तियों के पैसे अभी आज तक नहीं मिलने लगे, जबकि सेकंड फेज का अधिग्रहण हो चुका है। अभी इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया था कि भाई आपको गांव को शहरीकरण कर दिया और जंगलों को जो है ग्रामीण कर दिया। तो अगर गांव को शहरीकरण कर दिया तो गांव का शहर का जो मुआवजा उसके अनुसार हमें 2 गुना भी दिया जाए, अदरवाइज अगर गांव है तो उसका 4 गुना दिया जाए। लेकिन ऐसा इन्होंने इस तरह से नहीं किया। ये बात बात पर अपनी बात पे रखते हैं और किसानों की कोई बात मानते नहीं है। किसान बेचारा कहाँ जाएगा? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की बात को आगे शासन के सामने रखें, प्रशासन के सामने रखें, लेकिन किसान जहाँ भी गया, भेड़ जहाँ भी जाती है वहाँ मुड़ने के लिए ही जाती है, उसको शेल्टर नहीं मिलता है। तो यही किसानों की दुर्दशा है। हम रोएं तो कहाँ रोएं? अगर हम अब वोट देते हैं तो किसको दें, किस लिए दें? क्योंकि जब जनप्रतिनिधि जिनको हम अपनी अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने दुखों के लिए जो चुनते हैं कि हमारी इनका निराकरण करें, निवारण करें, लेकिन वहाँ ऐसा हमें कुछ मिलता नहीं है, तो उसका हम करें क्या? इसीलिए मजबूरी में जब किसानों की उपेक्षा हो रही है और कदम कदम पर अपमान हो रहा है, तो कहाँ जाए? कैसी है जिंदगी? यानी जिंदगी का जो चार्म है वो सब किसानों का तो सब खत्म है। कितने ही किसान तो इस प्रतीक्षा में स्वर्गवासी हो गए कि भाई अब हमें
जो है अच्छा मुआवजा मिल जाएगा, हमारे पिछले बकाया जो है ये ड्यूज हैं वो हमें पूरे मिल जाएंगे, और आगे आने वाले समय में हमारे घर घेर का हमें समतुल्य मिलेगा, और हमारा जो इन्होंने जो मिनिमम 50 मीटर था उसमें बढ़ाकर के कुछ मिल जाएगा। वो जो पैसा 5.5 लाख था हमारी मांग थी कि उसमें कुछ बढ़ के हमें मिले। हमारे जो पट्टे थे जो शासन के आदेश आने के बावजूद भी उनका हमें कोई आज तक एक पैसा नहीं मिला है जी। जिनके केस थे वो सब ऐसे ही भटक रहे हैं, कोई मेरठ में भटक रहा है, कोई इलाहाबाद में भटक रहा है, और यहाँ आते हैं तो भाई उनसे लिखवा के लाओ, उनसे लिखवा का। अब ऐसी जिंदगी है किसान की, पग पग मिली उपेक्षा, कदम कदम अपमान, और ना आंखें अंधी हुई और ना बहरे हुए ना कान। अब आपके गांव की वोट कितनी है? पूरा गांव बहिष्कार कर रहा है क्या? देखिए अभी तो हमें आपके साथ से पूरा ही गांव बहिष्कार कर रहा है। अब अनजाने में 2-4 कुछ रह जाए तो रह जाए। वोट तो हमारे गांव की 4 और 5 हजार के बीच में है, क्योंकि वोट भी बढ़ती घटती रहती है। अब नए वोटर्स कुछ बढ़ गए होंगे, कुछ कम हो गए होंगे जो जिनकी डेथ हो गई है। तो ये वोटों का ये कोई फिक्स अभी है नहीं वोटर लिस्ट, क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन ये है कि 4000 से ऊपर है। तो गांव तो हम आप देख रहे हो कि अब एक परिवार से एक आदमी बैठा है, तो हम भी आपके करीबन यहाँ 30-40 परिवार होंगे। तो अब ये इतने ही है, पूरा गांव तो यहाँ आपके सामने नहीं आया जाता। अगर गांव में जाओ तो वो भी डेमो दिखा देंगे कितने लोग चाहते हैं कितने चाहते। ये मैं पक्की तौर से नहीं कह सकता मैं पूरा गांव। हाँ अपना शुभ नाम बता दीजिए, और ऐसा क्या मजबूरी है जो आप लोग को चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है? देखो मेरा नाम है तो ब्रिजपाल, बिरजू गांव में कहते हैं, लेकिन अब मैं अपनी पहचान जो चाहता हूं सभी मुझे ये जाने कि भाई हाँ मैं एक जेवर एयरपोर्ट का पीड़ित निवासी हूं, जिसका गांव जमीन सरकार द्वारा जबरदस्ती तरीके से ली जा रही है। तो मैं केवल मेरी पहचान एक अभी फिलहाल पीड़ित की है। और जो आप ये बात कर रहे हैं कि भाई बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट का इतना नाम हो रहा है देश में कि भाई ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, विश्व का चौथा एयरपोर्ट है, लेकिन इसके जमीन अधिग्रहण और जो विस्थापन नीति है उसके जो परिणाम ये हैं कि भाई ये क्षेत्र का तो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जो उसमें प्रभावित हैं क्षेत्रवासियों का विनाश 100% हो रहा है। मैं उसके बताऊंगा आपको बिंदु के किस प्रकार से विनाश हो रहा है। सर्कल रेट का दोगुना मुआवजा दिया जा रहा है, चौगुना देना चाहिए। घर का जो हमको पूरा मिलना चाहिए, दोगुना मिलना चाहिए, उसको आधा दिया जा रहा है। किसी एक बंदे को रोजगार नहीं देगा। किसी सौर के जो पट्टे होते थे हमारे, जो सरकार ने ही पट्टे करे थे, उनका कोई पैसा नहीं दिया। और जो भी राशि होती है 5 लाख रुपए की, जो ये सहायता राशि होती है विस्थापन की एवज में, उसमें 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई है। और उसमें भी अपार भ्रष्टाचार हुआ। 5 लाख रुपए लेने के लिए 2-2 लाख रुपए उनको वापस देने पड़े अधिकारियों को। जो ये बात हुई थी कि हम चलो मुआवजा आपको कम दे रहे हैं, खुलेआम विधायक जी ने बोला कि चलो भाई हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, पुरानी सरकारों ने खराब करी, हम आपको स्टाम्प शुल्क से मुक्ति देंगे। स्टाम्प शुल्क से कोई मुक्ति नहीं दी। मतलब जमीन आप अपने रेट पे लोगे और हम कहीं पे जमीन लेंगे तो उसमें भी आप स्टाम्प शुल्क लोगे। तो ऐसे करके कम से कम 20 बिंदुओं पे ऐसा है कि एक तो मैं आपको ऐसा उदाहरण बताऊंगा कि जब गांव उठ गया लेकिन उनके 1-1 साल तक बिल चलते रहे। ये एक मतलब किसान के साथ घोर अत्याचार है। आपको जब गांव बिजली का बिल, अब वो जाओ पूरा गांव उठ गया तो क्या एक डीएम नोटिफिकेशन नहीं कर सकते थे कि भाई इस गांव का बिल नहीं मिलना चाहिए? उन लोगों ने बिल भरा है 1-1 साल के बाद तक का। ये हालत है। शमशान और जो मूलभूत सुविधाएं उन तक के लिए डोलना पड़ा है।